क्या आप भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट और एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो पाता? तो फिर आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम उसी एक गलती के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपको सक्सेसफुल और सस्टेनेबल तरीके से आपका वेट लॉस करना है तो आपको वेट लॉस के पीछे का साइंस समझना होगा। अगर आप बिना इसे समझे वेट लॉस करने जाएं तो फिर शायद आप ऐसे कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं जिससे आपका वेट लॉस रुक जाए। नमस्कार, मैं हूं न्यूट्रिशनिस्ट विशाल अग्रवाल। अगर आपके वेट लॉस रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन पर आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आप पूछ सकते हैं और हम हर संडे वेट लॉस रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। तो हो सकता है कि हम कोई ना कोई वीडियो में आपके क्वेश्चन का जवाब भी दें और इसीलिए आपको हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा ताकि वो वीडियो आप तक पहुंचे। साथ में आप बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक पहुंचाइए। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे 6 हार्मोन्स के बारे में जो बेसिकली आपके फैट बर्निंग को ट्रिगर करती है या फिर स्पीड अप करती है। लेकिन इन 6 हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें उन 3 हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करना होगा जो बेसिकली आपके फैट बर्निंग को रोक देती है। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हमें यह समझना होगा कि हार्मोन्स बेसिकली है क्या। हार्मोन्स बेसिकली कुछ केमिकल्स हैं जो आपके बॉडी की कुछ स्पेशल एरियाज में बनता है जिसे ग्लैंड कहते हैं और इस हार्मोन से बेसिकली आपके बॉडी के कुछ फंक्शंस रेगुलेट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन, जो कि एक हार्मोन है जो पैनक्रियास से बनता है। तो इसका काम क्या है? जब आप कोई भी चीज का सेवन करते हैं और उससे आपको अगर एनर्जी चाहिए तो ये इंसुलिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन बन जाता है। जब आप कोई भी चीज का सेवन करते हैं तब इंसुलिन स्पाइक होता है और ये इंसुलिन जो है उस खाने को सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब कराता है जिससे आपको एनर्जी मिले। सोचिए, अगर आपके शरीर में इंसुलिन ना हो तो क्या होगा? टाइप 1 डायबिटीज। सोचिए 100 साल पहले जब इंसुलिन का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो टाइप 1 डायबिटीज का क्या होता था? वो ज्यादा जी नहीं पाते थे। और वहीं अगर इंसुलिन की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसका मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जैसा अक्सर डॉक्टर संजीव अग्रवाल अपने वीडियोस में बताते हैं। इसीलिए हार्मोन्स का बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। देखिए, जो ये 6 फैट बर्निंग हार्मोन्स हैं, अगर आप इन्हें ट्रिगर करेंगे तो आपका फैट बर्निंग फास्ट होगा। लेकिन इन्हें ट्रिगर करने के लिए आपको कुछ एक्टिविटीज करनी होंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपको उन 3 फैट मेकिंग हार्मोन्स को ट्रिगर होने से रोकना है तो आपको कुछ चीजों को अवॉइड करना होगा। तो अब आप ही सोचिए, अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको कुछ एक्टिविटीज करना या फिर हेल्दी फूड का सेवन करना वो ज्यादा जरूरी है या फिर कुछ एक्टिविटीज को ना करना ज्यादा जरूरी है? हेल्दी रहने के लिए बेसिकली अनहेल्दी फूड को अवॉइड करना 1000 गुना ज्यादा जरूरी है इसकी तुलना में कि आप कोई एक्टिविटी करें या फिर हेल्दी फूड का सेवन करें। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये फैट मेकिंग हॉर्मोन्स इतने ज्यादा डोमिनेंट हैं कि अगर ये थोड़े भी ट्रिगर हुए तो फिर आपके फैट बर्निंग हॉर्मोन्स काम ही नहीं करेंगे। तो अगर आप ये सोचते हैं कि अरे चलो आज भजिए खाएंगे, पकोड़े खाएंगे और कल सुबह एक्सरसाइज करेंगे, तो ये काम नहीं करेगा। तो पहले हम बात करते हैं इस बारे में कि आपको ऐसी क्या चीज को अवॉइड करना है जिससे ये फैट मेकिंग हार्मोन्स ट्रिगर ना हो। तो सबसे पहला हार्मोन जो बेसिकली आपके फैट बर्निंग को रोक देगा वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो बेसिकली स्ट्रेस की वजह से बढ़ता है। जी हाँ, स्ट्रेस। मैं जानता हूं कि स्ट्रेस को अवॉइड करना इतना आसान नहीं है, स्पेशली तब जब आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, क्योंकि हो सकता है आपको कोई वर्क स्ट्रेस हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो या फिर पर्सनल स्ट्रेस हो। इसीलिए आपको ऐसे लोगों को अवॉइड करना है जो आपको स्ट्रेस देते हो। आपको न्यूज नहीं देखना है क्योंकि अक्सर न्यूज देखने से स्ट्रेस बढ़ सकता है और साथ में स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको योगा भी करना है और आप चाहे तो लॉन्ग वॉक्स पे भी जा सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि जब लोग लो कार्ब डाइट या फिर एलडीसीएफ डाइट करें और साथ में इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉम्बिनेशन करें तो भी उनका वेट लॉस ना हो। इसका सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि उनको स्ट्रेस ज्यादा हो और इसीलिए हम हमारे डायबिटीज के रिवर्सल प्रोग्राम में और वेट लॉस प्रोग्राम में रोज योगा सेशंस भी करवाते हैं। अब नेक्स्ट हार्मोन जो आपको ट्रिगर होने से रोकना है और ये आपके फैट बर्निंग को भी रोक देगा और वो है इंसुलिन। जी हाँ, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो बेसिकली पैनक्रियास से बनता है और इसका सिर्फ एक ही फंक्शन है कि आप कोई भी चीज का अगर सेवन करते हैं तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। बेसिकली जब आप कोई भी चीज का सेवन करते हैं तो उसमें जो न्यूट्रिशन है उसको सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब कराने का काम है इंसुलिन का, और जब वो न्यूट्रिशन सेल के अंदर एब्जॉर्ब होता है तो आपको मिलता है एनर्जी। वैसे इन जनरल आप कोई भी चीज का सेवन करते हैं तो उसका इंसुलिन रिस्पॉन्स आता ही है,
लेकिन सबसे ज्यादा जिसका इंसुलिन रिस्पॉन्स आता है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि शुगर, ग्रेन्स जैसे गेहूं, चावल या इससे बने हुए प्रोडक्ट्स जैसे कि पोहा, दलिया, ओट्स, बन्स, ब्रेड्स, पिज्जा, पास्ता, समोसा, वड़ा पाव वगैरह वगैरह। अब इसके अलावा दूसरे ग्रेन्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स भरपूर है। अगर हम ग्रेन्स में कंपेयर करें तो मिलेट्स सबसे अच्छा ग्रेन है जिसमें भी 59% कार्बोहाइड्रेट्स होता है। पर एलडीसीएफ डाइट में हम यही तो सिखाते हैं कि आप कोई भी चीज का अगर आप सेवन करना चाहते हैं तो उसे 10 ग्राम्स पर 100 ग्राम तक कैसे लाया जाए। और इसके लिए मैंने कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करके हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि एलडीसीएफ डाइट से आप किस तरह से अपने फूड को हेल्दी बना सकते हैं। अब इसके अलावा आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं जिससे बार बार आपका इंसुलिन स्पाइक ना हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब आप पूरे दिन भर में एक सर्टेन टाइम तक कोई भी चीज का सेवन ना करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि 16:8 या फिर 18:6 या फिर 20:4 या फिर 23:1 जिसे ओमैड भी कहते हैं, या फिर 1 मील अ डे। अब अगला जो हार्मोन है जो कि एक फैट स्टोरेज हार्मोन है वो है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन के ज्यादा होने से बेसिकली हिप पर ज्यादा फैट जम जाता है और ये इतना जिद्दी फैट होता है कि आप कितना भी एक्सरसाइज कर लें और कितना भी डाइट कर लें ये फैट जाता ही नहीं। ये कई बार औरतों में अपर आर्म को भी मोटा कर देता है। अब अगर आप पुरुष हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि ईस्ट्रोजन की समस्या तो मेरी है ही नहीं क्योंकि ईस्ट्रोजन औरतों में ज्यादा पाया जाता है। पर ऐसा नहीं है, पुरुषों में भी थोड़ी मात्रा में ईस्ट्रोजन होता है और हम उसे कोई चीज के सेवन से बढ़ा सकते हैं, जैसे कि जीएमओ फूड्स। जीएमओ फूड्स में आ सकते हैं सोय या फिर कॉर्न। जीएमओ फूड्स का काफी ज्यादा एक्सपोजर होता है हर्बिसाइड से, जैसे कि ग्लाइफोसेट, और ग्लाइफोसेट बेसिकली आपके ईस्ट्रोजन को बढ़ा सकता है। इसीलिए मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप कोई भी चीज का अगर सेवन कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए वो ऑर्गेनिक हो। कम से कम ऑर्गेनिक में आप ये तो इंश्योर्ड हो जाते हैं कि आप कोई भी जीएमओ फूड्स का सेवन नहीं कर रहे हैं। अगर मेल्स में ईस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो तो बेसिकली ईस्ट्रोजन मेल्स में ब्रेस्ट टिश्यू बनाता है और साथ में ये कैंसर की संभावना को भी बढ़ा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऐसे कौन से 6 हार्मोन्स हैं जो फैट बर्निंग को बढ़ाएंगे और इसे ट्रिगर कैसे करते हैं। पहला है T3 हार्मोन, जो कि थायराइड हार्मोन का ही एक एक्टिव फॉर्म है। बेसिकली T4 हार्मोन T3 हार्मोन में कन्वर्ट होता है लिवर, किडनी और गॉल ब्लैडर के थ्रू। इसीलिए शरीर में अगर ज्यादा बाइल नहीं बन रहा हो या फिर गॉल ब्लैडर ही ना हो या फिर गॉल ब्लैडर अगर कंजेस्टेड हो या फिर अगर आपको फैटी लिवर हो तो फिर T4 से T3 बनने में समस्या आ सकती है। अब इसके अलावा आपको आयोडीन और सेलेनियम रिच फूड का सेवन करना है। वैसे आयोडीन तो आपको नमक में ही मिल जाता है, इसके अलावा सेलेनियम T4 को T3 में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और दूसरा है ग्रोथ हार्मोन। बेसिकली ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है लिवर के थ्रू और इसीलिए आपका लिवर का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। ग्रोथ हार्मोन बेसिकली हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, मॉडरेट अमाउंट में प्रोटीन, अच्छी नींद लेना और फास्टिंग से ट्रिगर होता है। पर ध्यान रखिए कॉर्टिसोल और हाई इंसुलिन लेवल आपके ग्रोथ हार्मोन को सप्रेस कर देगी और इसीलिए आपको अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना होगा और इसीलिए आपको अच्छी नींद लेना भी जरूरी है। साथ में योगा करने की जरूरत है ताकि कॉर्टिसोल ज्यादा बढ़े नहीं। साथ में आपको एलडीसीएफ डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉम्बिनेशन करने की जरूरत है ताकि आपका इंसुलिन लेवल भी ज्यादा स्पाइक ना हो। अब तीसरा हार्मोन है आईजीएफ या फिर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। आईजीएफ बेसिकली ग्रोथ हार्मोन से काफी ज्यादा सिमिलर है। बेसिकली ये ग्रोथ हार्मोन का ही एक एक्सटेंशन है और ग्रोथ हार्मोन से ही आईजीएफ ट्रिगर होता है। आईजीएफ बेसिकली फैट को मोबिलाइज करता है और इसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है और आईजीएफ इंटरमिटेंट फास्टिंग से ट्रिगर होता है। अब चौथा है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन बेसिकली मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज से ट्रिगर होगा और शुगर के सेवन से ग्लूकागॉन कम होता है। अब पांचवा है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन को ट्रिगर करने के लिए वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और विटामिन डी की अच्छी मात्रा होनी चाहिए। और बॉडी में बढ़ा हुआ ईस्ट्रोजन और इंसुलिन बेसिकली आपके टेस्टोस्टेरॉन को ब्लॉक करता है। अब छठवा है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन भी बेसिकली हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज से ट्रिगर होता है। तो इस वीडियो में हमने ये समझा कि फैट मेकिंग और फैट बर्निंग हार्मोन्स कौन से हैं। अब अगर आपने ये नोटिस किया हो कि ऐसे कौन सी 3 चीजें हैं जो सबसे कॉमन है जिससे फैट बर्निंग हार्मोन्स ट्रिगर होंगे,
तो वो है हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, फास्टिंग और LDCF डाइट। अब अगर आपको ये समझना हो कि LDCF डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग को साथ में कैसे करते हैं, तो आप इस वीडियो पे क्लिक करें और इसे समझ के लें। मैं न्यूट्रिशनिस्ट विशाल अग्रवाल मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।